नमस्ते दोस्तों। आपको फिल्म कांतारा तो याद ही होगी। तो बस अब उसी कहानी की जड़ों को समझने का समय आ गया है। आज मैं आपको कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, जो हमें सदियों पहले ले जाती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी कहानी उस समय से सदियों पहले शुरू होती है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। ये 4वीं शताब्दी का समय था, जब घने, रहस्यमयी और अनछुए जंगल धरती की शान हुआ करते थे। इन्हीं में से एक था कांतारा, एक ऐसा जंगल जिसे सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं का निवास, ईश्वर का मधुबन माना जाता था। यहां हवा में देववाणी गूंजती थी, पत्तों की सरसराहट में रहस्य छिपे थे और नदी के पानी में पुरखों की आत्मा बसती थी। इसी जंगल के हृदय में एक आदिवासी कबीला रहता था। वे जंगल को अपनी मां मानते थे। वे उसकी पूजा करते, उससे बात करते और बदले में जंगल उनकी हर जरूरत पूरी करता। इसी कबीले में एक बालक था जिसका नाम था बेरमे। उसके जन्म की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। माना जाता था कि वो किसी साधारण माँ बाप की संतान नहीं, बल्कि स्वयं जंगल के देवता की इच्छा से जन्मा था, ताकि वो इस पवित्र भूमि और इसके लोगों का रक्षक बन सके। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके इरादों में चट्टान जैसी दृढ़ता। बचपन से ही उसने जंगल के हर कोने को, हर रहस्य को आत्मसात कर लिया था। कांतारा की इस शांत दुनिया से कुछ दूर बंग साम्राज्य की भव्य दीवारें खड़ी थीं। यहाँ के राजा राजशेखर एक बूढ़े और अनुभवी शासक थे, लेकिन उनके दिल में कांतारा का खौफ बसता था। उन्होंने अपने पूर्वजों से जंगल के रक्षक देव के प्रकोप की कहानियां सुनी थीं और वो जानते थे कि उस पवित्र भूमि को छेड़ने का अंजाम विनाशकारी होगा। लेकिन उनकी ये समझ और डर उनके बेटे राजकुमार कुलशेखर को विरासत में नहीं मिला था। कुलशेखर, जिसका किरदार गुलशन देवैया ने निभाया है, महत्वाकांक्षा और लालच की जलती हुई आग था। उसकी नजरें हमेशा कांतारा के हरे भरे खजाने पर टिकी रहती थीं। वो बेशकीमती मसाले, वो चमत्कारी जड़ी बूटियां और वो मजबूत लकड़ी जिनसे वो अपनी तिजोरी और ताकत दोनों को कई गुना बढ़ा सकता था। वो अपने पिता के डर को कायरता समझता था और उस दिन का इंतजार कर रहा था जब सत्ता उसके हाथों में आए और वो कांतारा को अपने पैरों तले रौंद सके। राजा राजशेखर की मृत्यु के साथ बंग साम्राज्य का सूरज अस्त हुआ और कुलशेखर के रूप में एक अंधेरी रात का आगाज हुआ। राजगद्दी पर बैठते ही उसने अपने इरादे साफ कर दिए। उसका पहला ही आदेश था, कांतारा पर कब्जा करो। उसके चालाक मंत्री भोगेंद्र ने उसके कान भरे, महाराज, वो जंगल नहीं, सोने की खान है। वहां के लोगों को गुलाम बनाइए और विदेशी व्यापारियों को बेचकर असीम दौलत कमाइए। कुलशेखर की सेना ने पहली बार कांतारा की पवित्र सीमा में अपने कदम रखे। उन्हें लगा था कि वे कुछ जंगली लोगों को आसानी से कुचल देंगे, लेकिन उनका सामना बेरमे से हुआ। बेरमे अब एक नौजवान योद्धा बन चुका था, जिसका हर वार बिजली की तरह तेज और हर कदम जंगल की तरह सधा हुआ था। उसने और उसके कबीले ने छापामार युद्ध की कला का इस्तेमाल किया। वे पेड़ों पर चढ़कर तीरों की बारिश करते, घनी झाड़ियों में छिपकर अचानक हमला करते और जंगल के भूल भुलैया वाले रास्तों में सैनिकों को भटका देते। बंग साम्राज्य के सैनिक, जो खुले मैदानों में लड़ने के आदी थे, जंगल में बुरी तरह उलझ गए। उनके लिए हर पेड़ एक दुश्मन था और हर साया एक खतरा। बेरमे ने उन्हें एहसास दिलाया कि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो अपने बच्चों की रक्षा करना जानती है। पहली मुठभेड़ में कुलशेखर की सेना को मुंह की खानी पड़ी और उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ा। अपनी हार से तिलमिलाया हुआ कुलशेखर पागल हो उठा। उसने अपनी पूरी ताकत कांतारा को घुटनों पर लाने में झोंक दी। उसने जंगल की सीमाओं पर घेराबंदी कर दी ताकि कबीले तक खाने पीने का सामान ना पहुंच सके। उसने आसपास के गांवों से आदिवासियों को पकड़ना और उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। इन बेबस लोगों को विदेशी जहाजों पर लादकर दूर देशों में बेच दिया जाता। इसी बीच कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। कांतारा के ही एक दूसरे हिस्से में एक और कबीला रहता था, जो काली शक्तियों और तंत्र मंत्र की पूजा करता था। वे जंगल की दैवीय ऊर्जा का इस्तेमाल अच्छे के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते थे। जब उन्होंने राजा और बेरमे के बीच चल रहे इस युद्ध को देखा तो उन्होंने इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करने की सोची। उन्होंने राजा कुलशेखर से हाथ मिला लिया, इस वादे के साथ कि वे अपनी काली शक्तियों से बेरमे को हरा देंगे और बदले में जंगल का एक हिस्सा उन्हें मिल जाएगा। अब बेरमे दो तरफा मुश्किल में फंस चुका था। एक तरफ कुलशेखर की विशाल सेना और क्रूरता, और दूसरी तरफ काले जादू की भयानक और अनदेखी ताकतें। कबीले में निराशा फैलने लगी। भूख, डर और लगातार हमलों ने उनके हौसले तोड़ दिए थे। कबीले को बिखरते और अपने लोगों को मरते देख बेरमे का दिल टूट गया। उसे लगा कि वो एक रक्षक के तौर पर नाकाम हो रहा है। उस अंधेरी रात में वह जंगल के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थान पर गया। ये वही स्थान था जहां सदियों बाद शिवा का पिता भी गायब होने वाला था। वहां पहुंचकर बेरमे ने खुद को पूरी तरह से देवताओं को समर्पित कर दिया। उसने मिट्टी को माथे पर लगाया, प्राचीन मंत्रों का जाप किया और अपने पूर्वजों और जंगल के महान रक्षक देव का आह्वान किया। उसने प्रार्थना की, हे रक्षक, अब ये लड़ाई मेरे बस की नहीं रही। अपनी संतान को यूं मरते हुए मत देखो। आओ और न्याय करो। दूसरी तरफ कुलशेखर अपनी अंतिम और सबसे बड़ी सेना लेकर ईश्वर का मधुबन को हमेशा के लिए कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे लगा कि आज उसकी जीत निश्चित है। जैसे ही राजा की सेना ने पवित्र स्थल पर हमला किया,
आसमान में बिजली कड़की और हवा में एक भयानक गूंज फैल गई। बेरमे के शरीर में एक अकल्पनीय ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगीं। उसकी आवाज किसी जानवर की तरह दहाड़ में बदल गई और उसका शरीर कांपने लगा। ये बेरमे नहीं था, ये गुलिगा दैव का साक्षात अवतरण था। एक ऐसा दैव जो न्याय करने के लिए विनाश करने से भी पीछे नहीं हटता। जो क्लाइमेक्स हमने पर्दे पर देखा वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गुलिगा दैव के रूप में बेरमे किसी इंसानी शक्ति से नहीं लड़ रहा था, वो एक तूफान बन गया था। उसने एक ही दहाड़ में सैकड़ों सैनिकों के दिलों में खौफ भर दिया। उसने अपने हाथों से घोड़ों और हाथियों को पलट दिया। राजा कुलशेखर और उसके काले जादू वाले सहयोगी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी तलवारें और मंत्र उस दैवीय शक्ति के आगे कागज की तरह बेबस थे। गुलिगा दैव ने एक एक करके अन्याय करने वालों को उनकी सजा दी। अंत में उसका सामना हुआ राजा कुलशेखर से। राजा के चेहरे पर घमंड की जगह अब मौत का डर था। गुलिगा ने उसे उसके कर्मों का फल दिया और उसका अंत कर बंग्र साम्राज्य के अत्याचार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, जंगल आजाद था, कबीले के लोग बच गए थे, लेकिन बेरमे कहीं नहीं था। जब गुलिगा दैव का प्रकोप शांत हुआ तो बेरमे का शरीर उसी पवित्र स्थान पर विलीन हो गया। उसने अपनी देह त्याग दी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल की रक्षक शक्ति का हिस्सा बन गई। उसने वो बलिदान दिया जिसने कांतारा की किंवदंती को अमर कर दिया। उसी दिन से उस कबीले ने ये परंपरा शुरू की कि हर साल वे भूतकोला का आयोजन करेंगे ताकि वे अपने रक्षक दैव को याद कर सकें और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और यही वो परंपरा और कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और सदियों बाद शिवा तक पहुंची। ये फिल्म हमें बताती है कि कांतारा सिर्फ एक जंगल का नाम नहीं, बल्कि एक विश्वास, एक बलिदान और एक दैवीय न्याय की अमर गाथा है।